हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने रिटन टेस्ट कैसे पास करना है, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी का है, पाकिस्तान नेवी का है या पाकिस्तान एयरफोर्स का है। अगर आप ये टेस्ट देने जा रहे हैं रिटन टेस्ट, तो ये हमारी वीडियो आपके लिए बहुत शानदार होने वाली है। इसमें काफ़ी टिप्स दी गई हैं कि आपने टेस्ट कैसे पास करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसका टेस्ट का पैटर्न क्या है। तो इसके टेस्ट के पैटर्न में दो कैटेगरीज के सवालात होते हैं, एक होता है इंटेलिजेंस, एक होता है एकेडमिक। इंटेलिजेंस में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चंस आते हैं, और एकेडमिक में इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ और जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज आते हैं। इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी टिप्स आपको बताएंगे कि जिनसे आपका ये टेस्ट पास करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस में वर्बल और नॉन वर्बल जो क्वेश्चन है, इसकी पूरी डिटेल्स में इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बता दूंगा। वर्बल के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसको मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 कैटेगरी में है AS2, यानी कि AS और 2 वाले सवालात होते हैं। नंबर 2 कैटेगरी में है सीरीज वाले सवालात। नंबर 3 कैटेगरीज में क्विज टाइप के सवालात होते हैं। नंबर 4 में है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग, यानी कि कोई 4 वर्ड आपके पास होंगे और बोलेंगे कि इनमें से कोई ऐसा वर्ड चूज करो जो इन तीनों में से अलग हो। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 टाइप यानी कि AS2 वाली। इसमें जो पहला सवाल है वो है आपके पास मैन इज टू वुमेन एस बॉय इज टू डैश। तो इसमें सिंपली मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का यूज किया हुआ है, यानी कि मैन का जो फेमिनाइन है वो है वुमेन, और बॉय का तो आपको सबको पता है गर्ल, उसका फेमिनाइन है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है गर्ल। और नंबर 2 जो क्वेश्चन है वो है एयरफोर्स इज टू सेलर एस नेवी इज टू डैश। तो इसमें सिंपली ये किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि नेवी का जो सोल्जर होता है, यानी कि जो सिपाही होता है, उसको बोलते हैं सेलर, और जो एयरफोर्स का सिपाही होता है उसको बोलते हैं एयरमैन। इसी तरह आर्मी का जो होता है उसको बोलते हैं सोल्जर। तो इसमें सिंपली ये किया गया है कि एयरफोर्स के साथ नेवी के सिपाही को यानी कि सेलर को रख दिया गया, और नेवी के साथ हमने सिंपली एयरफोर्स के सिपाही को रखना है यानी कि एयरमैन को। तो इसका आंसर है एयरमैन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इफ शू इज टू फुट देन हेलमेट इज टू डैश। शूज यानी कि जो जूता होता है वो हम पहनते हैं पाँव में, और हेलमेट जैसा कि आपको पता है हम लोग सर पे ही पहनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हेड। तो अभी बात करते हैं टाइप नंबर 2 यानी कि सीरीज वाले क्वेश्चंस की। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास वो है 4 3 आगे 1 लिखा हुआ है, फिर 8 4 4 9 2 और डैश। इसमें सिंपली ये किया गया है कि 4 में से 3 को माइनस किया गया है तो आंसर आया है 1। इसी तरह 8 में से 4 को माइनस किया गया है तो आंसर आया है 4। इसी तरह 9 में से 2 को माइनस कर देंगे हम सिंपली, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 7, और आपका करेक्ट आंसर है 7। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें किया गया है 8 को 2 से डिवाइड, आंसर आया है 4, और 6 को 3 से डिवाइड किया है तो आंसर आया है 2। इसी तरह 9 को 3 से डिवाइड किया है तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3। इसका करेक्ट आंसर C है यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास मल्टीप्लाई वाले। इसमें 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो आंसर आया है 4। इसी तरह 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है तो आंसर आया है 18। इसी तरह हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास प्लस वाले सवाल। 3 को 4 में प्लस किया गया है तो आंसर आया है 7। इसी तरह 6 को 2 में प्लस किया तो आंसर आया 8, और इसी तरह हम लोग 9 को 1 में प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 10। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपके पास 2/4 4/16 16/2 5 6। इसमें सिंपली ये किया गया है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, जो आपके पास पहली फिगर में नजर आ रहा है। इसी तरह 4 अगली फिगर में आ गया है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसी तरह 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा। तो आगे हमने क्या करना है, 256 को 256 से मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर 256 लिख के नीचे उसका आंसर जो होगा 256 को 256 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसका आंसर होगा वो हमने नीचे लिख देना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 256/6 5536। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। इसमें सिंपली ये किया गया है कि एंड वाले 2 डिजिट हैं उनके अंदर बस प्लस करते गए हैं। जैसे कि फर्स्ट फिगर में है 2413, सेकंड में क्या किया है 2420 कर दिया, यानी कि 13 में 7 प्लस किया तो 20 आ गया। 24 को आपने छोड़ देना है, आपने सिर्फ एंड वाले 2 डिजिट को देखना है। 13 में 7 प्लस किया तो 20 आ गया। इसी तरह 20 में अभी प्लस करेंगे 14, 7 का डबल 14 होता है, 20 में 14 प्लस कर देंगे तो 34 आ जाएगा, 34 आ गया। इसी तरह 14 का जो डबल होता है वो होता है 28,
28 में 34 प्लस कर देंगे तो आपके पास 62 आ जाएगा। इसी तरह 62 में 28 का जो डबल है यानी कि 56 प्लस कर देंगे 62 में तो आपके पास आ जाएगा 2518। इसी तरह 56 का जो डबल है यानी कि 112, इसमें प्लस कर देंगे 2518 में 112 प्लस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2630। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3 को 3 से सिर्फ इन्होंने मल्टीप्लाई किया है और उसमें 1 प्लस कर दिया तो आपके पास आ गया 10। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 16 में 1 प्लस किया तो आपके पास आंसर आ गया 17। इसी तरह 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 में 1 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 26। तो इसका करेक्ट आंसर है 26। और टाइप 3 की बात करें जो क्विज वाले सवालात होते हैं, इसमें सिंपली कोई एक सवाल आता है, उसमें आपको बस चेक करना होता है और उसका सही आंसर टिक करना होता है। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इट टेक्स 3 मिनट टू बॉयल एन एग, हाउ मच टाइम्स इट विल टेक टू बॉयल 6 eggs टुगेदर। यानी कि एक अंडा 3 मिनट ले रहा है बॉयल होने में, तो 6 अंडे एक साथ कितने मिनट लेंगे? तो जाहिर सी बात है 3 मिनट ही लेंगे, वो कोई ये थोड़ी है कि 18 मिनट ले लें। तो इसका करेक्ट आंसर है 3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है एक क्विज टाइप का, 5 years ago खालिद वाज 10 years older than अली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एज एट प्रेजेंट। ये लोग कह रहे हैं कि 5 साल पहले खालिद जो है वो 10 साल बड़ा था अली से, तो अभी उनके अंदर कितना गैप है एज का। जाहिर सी बात है अभी भी उनका एज का गैप उतना ही होगा जितना 10 साल पहले था, तो इसका करेक्ट आंसर भी 5 ही है। अभी टाइप नंबर 4 की बात करें तो इसमें आते हैं विच वर्ड डज नॉट बिलोंग। ये 4 वर्ड बता देते हैं और उसमें से कोई एक वर्ड जो होता है वो अलग होता है बाकी 3 में से। जिस तरह आपके पास पहले MCQs है जिसके चॉइसेस दिए गए हैं टीडियस और बोरिंग और टायर्ड और वेयरआइसम। तो जो टीडियस है इसका मतलब होता है उकता देने वाला, बोरिंग का मतलब होता है थका देने वाला, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ और वेयरआइसम का मतलब होता है थका देने वाला। तो जैसा कि आपको पता लग ही गया होगा कि A, B और D का मतलब सेम ही है, यानी कि थका देने वाला और उकता देने वाला। तो इसमें जो C है यानी कि टायर्ड, इसका मतलब है थका हुआ, तो ये तीनों में से अलग है। इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें चॉइसेस दिए गए हैं टेलर, ब्लैक स्मिथ, प्रोफेसर और मेसन। टेलर का मतलब दर्जी होता है, ब्लैक स्मिथ का मतलब लोहार, प्रोफेसर का मतलब प्रोफेसर और मेसन का मतलब मिस्त्री। तो जो मिस्त्री है और जो लोहार है और जो दर्जी है वो हमारे मतलब घर के कामों में तकरीबन काम आते हैं ये, यानी कि एक किस्म का ये प्रोफेशन है मेहनत मजदूरी वाला। और जो प्रोफेसर है वो इन सब में से अलग है, प्रोफेसर हमारे को पढ़ाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोफेसर। अभी जो MCQ नंबर 3 है उसके अंदर जो चॉइसेस हैं वो है प्रोफेसर, बी है टीचर और हेडमास्टर और स्टूडेंट। इसमें प्रोफेसर, टीचर और हेडमास्टर जो हैं ये हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बड़े होते हैं और स्टूडेंट जो होता है वो पढ़ने गया होता है वहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो स्टूडेंट है। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपके पास वो है, उसका पहला जो चॉइस है वो है QS और जो B है वो है EH और जो C है वो है IL और D में आपके पास MP है। तो इसमें सिंपली ये किया गया है कि EFG। चॉइस नंबर B को देखें आप तो इसमें E और H लिखा हुआ है, यानी कि बीच में जो 2 अल्फाबेट हैं वो इन्होंने हटा दिए हैं, F और G। C में आपके पास है I और L, इसमें 2 अल्फाबेट J और K इन्होंने हटा दिए हैं। इसी तरह D में आपके पास M और P है जिसके अंदर M के बाद N आता है, फिर O आता है, फिर P आता है। इसके अंदर भी 2 अल्फाबेट इन्होंने रिमूव कर दिए हैं। तो जो Q और S A उसके अंदर सिर्फ एक अल्फाबेट आता है R, QRS। तो इसका जो अलग है सब में से, यानी कि B, C और D में 2 अल्फाबेट इन्होंने रिमूव किए हुए और Q और S में एक अल्फाबेट रिमूव किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास A। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आप भी इनको साथ साथ नोट डाउन भी करते जाएं, आपको ज़्यादा समझ आएगा। और ये इसके अलावा भी कुछ और टाइप्स भी होती हैं, मैंने ये मेन सिर्फ बताई हैं आपको। इसके बाद बात करें नॉन वर्बल की। नॉन वर्बल में आपके पास कुछ डायग्रामें दी गई होती हैं, उसके अंदर से सिलेक्ट करना होता है। तो नॉन वर्बल की बात करें तो इसमें मैंने तकरीबन 5 सवालात इसमें आपको बताए हैं। तो जो पहला सवाल है उसमें आपके पास शो हो रहा होगा ये एरो वाला। इसमें सिंपली ये किया गया है कि एरो को क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है। आप फिगर नंबर 1 देखें और फिगर नंबर 2 देखें। फिगर नंबर 1 में ये है राइट साइड पे और फिगर नंबर 2 में ये डाउन साइड चला गया। इसी तरह फिगर 3 में ये चला गया लेफ्ट साइड और फिगर 4 में ये चला जाएगा अप साइड। अब अप साइड वाला इसमें हमने चॉइसेस में से देखना है, जो भी अप साइड वाला होगा उसको टिक करना है। इसमें 2 आ रहे हैं C और D, हमने बिल्कुल वैसा ही सिलेक्ट करना है जैसे कि एरो के साथ जो लाइन है बिल्कुल वैसी ही हो। तो इसमें जो करेक्ट है वो आ रहा है D। चॉइस नंबर 2 की बात करें तो इसमें आपके पास
ऊपर 3 लाइनें शो हो रही हैं, बीच में एक डॉट है, नीचे भी 3 लाइनें हैं। तो इसी के आगे जो है ऊपर भी 3 लाइनें हैं, नीचे एक डॉट है, नीचे 2 लाइनें हैं, यानी कि एक लाइन सिंपली रिमूव कर दी गई है। इसी तरह 3 में ऊपर 3 लाइनें हैं, नीचे डॉट है, फिर नीचे एक लाइन, यानी कि एक और लाइन रिमूव कर दी गई है। हमें भी सिंपली यही करना है कि एक लाइन हमने रिमूव कर देनी है नीचे से एक और। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास, उसमें सिंपली 5 लाइन्स दी गई हैं, 1 2 3 4 5। इन्होंने सिंपली ये किया है कि जो 5 नंबर वाली लाइन है उसकी डायरेक्शन ये लोग चेंज करके अप करते गए हैं स्टेप बाय स्टेप। फिगर नंबर 1 में देखें और फिगर नंबर 2 में देखें। जो फिगर नंबर 1 में 5 नंबर में थी वो फिगर नंबर 2 में 4 नंबर पे चली गई। इसी तरह फिगर नंबर 3 में वो चले गई 3 नंबर पे। इसी तरह फिगर नंबर 4 में वो चले गई 2nd नंबर पे। अभी हमने सिंपली ये करना है कि जो हमारा जो चॉइस है उसके अंदर हमने सिंपली ये ढूंढना है कि जो 5 नंबर वाली लाइन थी, जो सबसे छोटी लाइन थी, उसको पहले नंबर पे कर देना है। बाकी सारी लाइनें वैसी हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपके पास, उसके अंदर आपको सिंपली 5 एरो दिखाए गए हैं। इसमें इन्होंने क्या किया है, सिंपली इन्होंने जो आखिरी वाली लाइन है उसको इन्वर्ट्स कर दिया है, जैसे कि आपको फिगर नंबर 2 में शो हो रहा है। इन्होंने एरो को इन्वर्ट्स किया हुआ है। इसी तरह फिगर नंबर 3 में आप देखें तो जो इन्वर्ट्स वाली फिगर थी उसको लेके आ गए हैं 2nd लास्ट पे। पहले लास्ट पे थी, अभी 2nd लास्ट पे आ गई है। इसी तरह फिगर नंबर 4 में यही 2nd लास्ट वाली लाइन आ गई है 3रे नंबर पे। इसी तरह हमने सिंपली बस ये ढूंढना है कि ये अभी जो आएगी वो 2nd नंबर पे आनी चाहिए। ये हमारी जो इन्वर्ट्स वाली जो एरो था ये 2nd नंबर पे आना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4। इसमें देख लें आप, इसमें ये 2nd नंबर पे एरो आ चुका है, इन्वर्ट्स वाला एरो 2nd नंबर पे आ चुका है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इसमें सिंपली एक लाइन दी गई है, उसके बाद एक लाइन में एक और लाइन प्लस करके 2 लाइनें बना दी हैं, उसके बाद एक और लाइन प्लस करके 3 बना दिए, उसके बाद एक और प्लस करके इसको पूरा स्क्वायर बना दिया, पूरा बॉक्स बना दिया इसको। अभी हमने क्या करना है, सिंपली एक और लाइन का इजाफा करना है। इसमें भी 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है ए का, एक आ रहा है डी का। तो हमने पहली वाली जो फिगर है उसकी डायरेक्शन के मुताबिक सिलेक्ट करना है। तो इसमें सिंपली जो पहली वाली डायरेक्शन के मुताबिक जो लाइन ऐड हो रही है वो है चॉइस ए। तो नॉन वर्बल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये मैंने कुछ मैन बताया है, इससे इंशाल्लाह आप अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे तरीके से तो आप इंशाल्लाह रिटन टेस्ट पास करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। और इसके अलावा भी आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आप सुपर एक्सीलेंस वालों की बुक जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी वो परचेज करनी पड़ेगी। उसमें से भी साथ साथ आप प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आप ये टेस्ट पास कर लेंगे। और बात करें एकेडमिक की, तो एकेडमिक के लिए भी आपको उसी बुक में से याद करना पड़ेगा। साथ साथ आपको चाहिए कि आप मैट्रिक की 10 ईयर और 2nd ईयर की 10 ईयर में से भी कुछ सवालात चेक कर लें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनके लिए भी रिटन टेस्ट पास करने में आसानी हो। और हमारा जो ये चैनल है ये बेसिकली कैरियर के ऊपर बनाया गया है उन स्टूडेंट के लिए जो कि मैट्रिक कर चुके हैं या मैट्रिक अभी कर रहे हैं और बाद में मैट्रिक के बाद कुछ करने का सोच रहे हैं, या 2nd ईयर कर रहे हैं या 2nd ईयर कर चुके हैं। तो ये उनके लिए बनाया गया है ये चैनल। इसके अंदर आपको इंशाल्लाह गवर्नमेंट की हर जॉब्स की डिटेल बताई जाएगी, उनकी सैलरी वगैरह, उनका रिटन टेस्ट वगैरह, मेडिकल टेस्ट वगैरह, इंटरव्यू कैसे पास करते हैं, हर चीज़ बताई जाएगी। और इंशाल्लाह हमारे इसी चैनल पे ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से भी फुल डिटेल्स के साथ आपको मालूमात दी जाएगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।